Hi friends, how is it going on? This is your English trainer Deepak Arora and I welcome each one of you in today's video. Guys, आज के हम वीडियो में बात करेंगे सेकंड पार्ट इडियम फ्रेजेस का. In my previous video, we discuss what couple of daily use idiom phrases. जैसा कि आपको पता है कि idiom phrases का हमारी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में और लैंग्वेज में एक बहुत ही बड़ा रोल होता है. So guys, you have to understand that where to use idiom phrases and how to use these idiom phrases. So आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे 15 अमेजिंग idiom phrases के with example. See the example, read the example very carefully and start using these idiom phrases in your day-to-day conversation. This will not only help you to improve your English, but also these phrases will give you a sort of confidence to be a fluent speaker. नंबर वन इडियम फ्रेज इज़ फील ब्लू. इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम वी स्टार्ट फीलिंग सैड एंड डिप्रेस्ड. लाइफ में कभी कभार ऐसा होता है कि वी वांट समथिंग बट वी रियली डू नॉट गेट दैट. तो उसकी वजह से क्या होता है कि वी स्टार्ट फीलिंग सैड एंड डिप्रेस्ड. तो जब कभी आप अपने आप को सैड करते हैं, डिप्रेस ऐसी सिचुएशन में आपको अपने आप को फाइंड करते हैं, तब आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस इडियम फ्रेज का, विच इज़ व्हाट, फील ब्लू. नाउ सी द एग्जाम्पल. आई एम फीलिंग ब्लू because I did not win the competition. I am feeling blue because I did not win the competition. मैं थोड़ा सैड फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कंपटीशन को नहीं जीता था. Let's move on the second one. The second idiom phrase is give someone a hand. It's a beautiful phrase and my favorite one. So now कहाँ यूज़ करते हैं इसका give someone a hand? जब आप किसी को अपने एक असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं या कोई आपसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उस जगह ये इडियम फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ दैट गिव समवन अ हैंड. लेट्स सी द एग्जांपल. आई कैन नॉट डू दिस अलोन. मैं इसको अकेले नहीं कर सकता. कुड यू गिव मी अ हैंड प्लीज़. क्या आप मुझे अपनी कोई मदद दे सकते हैं इसमें. सो इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन टू से गिव समवन अ हैंड. Let's move on. Number 3, which is what, a go-getter. A go-getter, which is really cute one in today's time. The meaning of this phrase is ambitious and hard-working person. इस फ्रेज़ का हम यूज़ करते हैं एक ऐसे इंडिविजुअल के लिए जो बहुत ही महत्वाकांक्षी हो, एम्बिशियस हो और लाइफ में अपने सक्सेस को अचीव करना चाहता है और उसके साथ साथ वह हार्ड वर्किंग भी हो. लेट्स सी द एग्जाम्पल. यू शुड ट्राई टू बी अ You should try to be a go-getter in life. You should try to be a go-getter in life. आपको लाइफ में go-getter बनने की कोशिश करनी चाहिए, which is what, very important in today's time for each and every one. Is not a beautiful idiom phrase? Let's move on the next one. The next one is also what, a beautiful phrase, which is pull yourself together. Pull yourself together. इस इडियम फ्रेज का हम यूज़ करते हैं जब आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और अनएक्सपेक्टेड what ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं, तो वहाँ पे हम अपने आप को कंट्रोल करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट what टू कंट्रोल आवर इमोशंस एंड ऑल. जब आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं, पुल योर सेल्फ टुगेदर. आपका फ्रेंड, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर आपसे कह सकते हैं, विच मीन्स काम डाउन, everything will be all right. Let's see the example. You need to pull yourself together, things will improve. You need to pull yourself together, things will improve. आपको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है इस समय, या शांत रहने की ज़रूरत है. Things means वाकई में बदलेंगी लाइफ में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि it will not improve. So you need to pull yourself together. नेक्स्ट फ्रेज इज़ एन एग हैड. एन एग हैड. अगर आपको अपने फ्रेंड या किसी इंडिविजुअल को ये डिस्क्राइब करना है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और आप उसकी परफॉर्मेंस से, आप उसके एफिशिएंसी से, आप उसके एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, तो आप वहाँ पे ये एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. एवरीवन एडमायर्स हिज वर्क बिकॉज ही इज़ एन एग हैड. हर एक इंडिविजुअल उसके काम की प्रशंसा करता है क्योंकि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंडिविजुअल है. तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको डिस्क्राइब करना है किसी भी इंडिविजुअल को कि आपको लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो इंस्टेड ऑफ इंटेलिजेंट यू कैन यूज़ दिस फ्रेज एन एग हैड. नेक्स्ट वन इज़ ऑन द बॉल. दिस इज़ आल्सो अनदर वन एंड अमेजिंग वन. ऑन द बॉल का यूज़ करते हैं जैसे कि हम क्रिकेट देखते हैं, तो वहाँ पे वैसे तो पार्टिकुलरली ये जो फ्रेज़ होता है ये क्रिकेटर्स के लिए यूज़ होता है, बट ये एक अनदर फ्रेज़ है उन इंडिविजुअल के लिए जो बहुत अलर्ट रहते हैं और जो बहुत अपने काम में एक्टिव रहते हैं. तो ऐसी जगह आप
इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं ऑन द बॉल। लेट्स सी द एग्जाम्पल। इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए यू शुड ऑलवेज रिमेन ऑन द बॉल, आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इफ़ यू आर नॉट वॉट focusing that what should be done, how should be done, then the chances are like that you will lose your opportunity. तो इसलिए अगर आपको next time expression use करना हो for becoming alert and active, then this is another what beautiful phrase on the ball. Let's move on the next one. The next one is out of the blue. Out of the blue, इसका हम यूज़ करते हैं जब something happens unexpectedly। किसके लिए? जब कुछ एक ऐसा सिचुएशन और ऐसी एक व्हाट कंडीशंस हमारी लाइफ में आ जाती हैं, क्रॉप अप हो जाती हैं अनएक्सपेक्टेडली, जिसके बारे में हमने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? आउट ऑफ द ब्लू। लेट्स सी द एग्जांपल। वन नाइट आउट ऑफ द ब्लू ही नॉक्ड ऑन एट माई डोर। वन नाइट क्या हुआ कि मेरा जो वन ऑफ माई फ्रेंड था, उसको मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो व्हाट ही जस्ट नॉक एट माई डोर, उसने मेरे डोर को नॉक किया। यानी कि ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लाइक ही विल बी देयर, कि वे वहाँ पे आएगा इतनी रात को। सो लाइक व्हाट दिस इज़ अनदर ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, आउट ऑफ द ब्लू। पर्टिकुलरली हम इसका यूज़ वहाँ करते हैं जब समथिंग हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली, जब कुछ होता है अनएक्सपेक्टेडली जिसकी हमने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, एंड दैट थिंग हैपन्स दैट टाइम। सो इंस्टेड ऑफ व्हाट सेइंग अनएक्सपेक्टेडली, you can use this phrase out of the blue. Let's move on the another one. Another one is what on the same page. It's very beautiful and which is being used in today's time. इसका मतलब ये होता है जब टू इंडिविजुअल एक अग्रीमेंट में हो। मीन्स व्हाट, अगर कोई इंडिविजुअल कुछ कह रहा है, ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, योर पेरेंट्स भी हो सकते हैं, योर रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, अगर आप किसी एक डिस्कशन पर बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि यस वी आर ऑन द सेम पेज। इट्स एन एग्जाम्पल। लेट्स सी द एग्जाम्पल। वी आर ऑन द सेम पेज नाउ, कि हम भी क्या हैं, अब इस पे एग्री करते हैं जो भी आप कह रहे हैं। तो किसी चीज़ पर और किसी इंडिविजुअल के साथ किसी भी टॉपिक पर अग्री करना, वो होता है ऑन द सेम पेज। लेट्स मूव ऑन अनदर वन, थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल। लाइफ जो है फुल ऑफ अप एंड डाउन्स, फुल ऑफ व्हाट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, दे नेवर कम टू एक्स। सम पीपल गिव अप, कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, एंड सम पीपल व्हाट फाइट टिल एंड। इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल। सो व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल यू आर, आप किस तरीके के इंडिविजुअल हैं, डिपेंड्स एंड व्हाट टेल्स एवरीथिंग अबाउट योर कैरेक्टर। तो आपको लगता है कि आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कभी भी गिव अप नहीं करते, सो दिस इज़ व्हाट वेरी ब्यूटीफुल idiom phrase to what use in your conversation, or like what for the situation, if the situations are not favorable for you this time or like another time. So you can use this phrase, throw in the towel. Let's see the example. I will never throw in the towel. मैं कभी भी give up नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। Let's move on. Next one, which is what miss the boat. मिस दी बोट, इसका यूज़ हम वहाँ करते हैं, सपोज़ करिए अगर आपको कोई कहता है कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, तो जो आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस करना नहीं चाहते, तो वहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ सेइंग अपॉर्चुनिटी यू कैन से लाइक दिस, मिस दी बोट। लेट्स सी द एग्जाम्पल। आई डोंट वांट टू मिस दिस बोट दिस टाइम। आई डोंट वांट टू मिस दिस बोट दिस टाइम। मैं इस समय इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज़ गो द एक्स्ट्रा माइल। दिस इज़ अनदर व्हाट वेरी ब्यूटीफुल फ्रेज। गो द एक्स्ट्रा माइल का हम यूज़ करते हैं जब आप किसी भी एक एक्टिविटी में, चाहे वो आपका रिलेटेड टू करियर हो या आपका रिलेटेड टू परफॉर्मेंस हो, आप उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज़ टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। लेट्स सी द एग्जाम्पल। आई हैव टू स्टिल गो द एक्स्ट्रा माइल। अभी भी मुझे बहुत व्हाट एफर्ट्स डालने हैं टू बी सक्सेसफुल। सफल होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए मुझे अभी बहुत सारे एफर्ट्स करने हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन एंड इडियम, गो द एक्स्ट्रा माइल। नेक्स्ट वन इज़ फिल मी इन। फिल मी इन, इसका हम यूज़ वहाँ करते हैं जब आप किसी से कहें लाइक
whether you are working person, you are working boy or like wherever you are working, और आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पूरी डिटेल्स चाहिए, जैसे लाइक इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट और आपके सबॉर्डिनेट्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप अपने सबॉर्डिनेट से कह सकते हैं कि फिल मी इन बाय टुमारो, मुझे कल तक सारी डिटेल्स दे दीजिएगा। तो वहाँ पे आप इस तरीके के इडियम फ्रेज को यूज़ करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। यू हैव टू फिल मी इन फॉर दिस प्रोजेक्ट। यू हैव टू फिल मी इन फॉर दिस प्रोजेक्ट, आपको मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी डिटेल्स देनी है। Next one is get along with. It's also very beautiful idiom phrase which is used particularly related to relationship. आजकल की जो relationship हैं वो बहुत dysfunctional हो गई हैं और बहुत fragile हो गई हैं, तो वहाँ पे relationship जो हैं ठीक तरीके से नहीं चल पाती हैं, तो वहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि मेरा उसके साथ नहीं बनती। और अगर हम हिंदी में बात करें तो हम हिंदी में बोलते हैं कि मेरी तुम्हारे साथ नहीं निभ पाएगी या मैं तुम्हारे साथ नहीं निभा पाऊँगा अब। तो इस तरीके के अगर एक्सप्रेशन हिंदी में आते हैं तो यू विल से लाइक दिस, गेट अलॉन्ग विद। लेट्स सी द एग्जांपल। ही डज़ नॉट गेट अलॉन्ग विद एनीवन। वह किसी के साथ अच्छी तरीके से रिलेशनशिप नहीं निभा पा रहा है, तो नहीं निभाने के लिए आप यूज़ करेंगे गेट अलॉन्ग विद। द मीनिंग ऑफ दिस, to have a good relationship with someone. An example is he does not get along with anyone. Let's moving on the second last is just hang in there. It's just like throw in the towel. So like hang in there का use करते हैं never give up or quit. So let's see the example. Just hang in there, things will look up. आप वहीं जब कोई इंडिविजुअली कहता है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा और माई स्टार्स आर नॉट इन माई फेवर, सो इंस्टेड ऑफ कर्जिंग योर फेथ एंड स्टार्स, आपको यू हैव टू बी देयर। तो जब आप कोई ये कहता है कि जस्ट हैंग इन देयर मीन्स आपको डटे रहना है, आपको एफर्ट्स करते रहने हैं, एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन गॉड, थिंग्स विल डेफिनेटली लुक अप। It's a very beautiful expression for motivation or to motivate somebody. Now the last one is curiosity kills the cat. Curiosity kills the cat. इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई इंडिविजुअल कुछ हमारे जितने भी लाइफ के जो सीक्रेट्स होते हैं उनको जानना चाहता है और आप उसको बताना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। मीनिंग ऑफ दिस इडियम फ्रेज इज बीइंग टू क्यूरियस कैन गेट यू इनटू ट्रबल। इसका यूज़ हम वहाँ करते हैं अगर आप किसी के बारे में कुछ सीक्रेट जानना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप उसकी वजह से, उस सीक्रेट्स की वजह से ट्रबल में आ जाएं। तो बेटर है कि जो भी दूसरों के सीक्रेट्स हैं वो उनके पास ही रहने दीजिए, एंड डो नॉट ट्राई टू नो एवरीथिंग, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी। हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता है टू नो एवरीवन सीक्रेट्स, हर एक के सीक्रेट्स को जानने के लिए। तो अगर आप अपने आप को, इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ इन सच अ सिचुएशन, देन यू मे यूज़ दिस इडियम फ्रेज विच इज़ curiosity kills the cat. Curiosity kills the cat. So like guys, these were the 15 amazing idiom phrases, and I personally feel that you like these phrases. Now अब आपको क्या करना है, एवरीडे आपको ये यूज़ करने हैं फ्रेजेस को अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में, और विद इन कपल ऑफ डेज़ आपको लगेगा कि येस योर इंग्लिश इज़ रियली इम्प्रूविंग। जैसा कि मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में कहा है कि आपको जो इंग्लिश आएगी वो सिर्फ 3 चीज़ों से आएगी, विच मीन्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेन। फाइंड समबडी इफ़ यू डू नॉट हैव एनीवन। अगर आपके पास कोई भी बोलने के वाला नहीं है तो किसी से आप अपने ऐसे इंडिविजुअल को या ऐसे फ्रेंड को फाइंड करें जो इंटरेस्टेड हो इंग्लिश बोलने में। एंड इफ़ यू डू नॉट हैव, देन स्टार्ट यूजिंग दिस फ्रेजेस। अपने आप भी आप you may start writing a blog, उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट यूजिंग विद समवन जो भी आपकी कंपनी में है, सो यू विल सी दैट लॉट ऑफ चेंज इन योर पर्सनैलिटी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। इन नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा इसी तरीके की वीडियो, और आप अगर एक अच्छे स्पीकर इंग्लिश का बनना चाहते हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। ले लो, मैं कम खाऊँ।